माई एसक्यूएल डाटा टाइप्स की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डाटा टाइप्स कौन सी इस्तेमाल होती हैं और डेटाबेस। अभी हमने रिसेंटली पिछले लेक्चर्स में टेबल्स क्रिएट करते हुए कुछ डाटा टाइप्स ऐड की थी, वो क्या है, वो कैसे ऐड करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है डिफरेंट डाटा टाइप्स है, इंटीजर है, वॉरचार है, डेट है, टाइम है, करेक्टर है, बिग इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर है तो इंटीजर के साथ आपने साइज बताना होता है। ठीक है, किस साइज़ का इंटीजर होगा। लेट से मैंने 5 डाल दिया आईडी के साथ। अब इंटीजर किस किस के साथ आ सकता है किसी एक टेबल के अंदर। इंटीजर आ सकता है किसी रोल नंबर के साथ, ठीक है, किसी आईडी के साथ, ठीक है, किसी एज के साथ, ठीक है, एज के जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके साथ आ सकता है। वॉरचार किसके साथ आ सकता है, ठीक है, वॉरचार आ सकता है किसी भी स्ट्रिंग है, लाइक कोई नेम है, कोई जगह का नाम है, और लेट्स से कोई कुछ भी, किसी भी नाम या किसी जहाँ पे भी हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उसके साथ हम वॉरचर यूज़ करें। डेट का आपको पता है, कोई डेट है, लेट्स से कोई यूज़र की अपॉइंटमेंट डेट है, कोई भी इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के साथ। इसी तरह से टाइम है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का टाइम स्टैम्प कि ये किस टाइम पे डाटा एंटर हुआ था, तो उस एट्रीब्यूट के साथ हम लोग टाइम का ये डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। और करेक्ट, ठीक है, और जो करेक्टर है वो हम इस्तेमाल करते हैं लाइक अगर कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर लिखना है, मेल या फीमेल जेंडर के साथ लिखना है, ठीक है, तो जेंडर के नीचे हम या तो एम लिख देते हैं या एफ लिख देते हैं, ऐसा ही है। तो उस जगह पे हम लोग करेक्टर इस्तेमाल करते हैं। बिग इंटीजर इसी तरह से, जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग में लाइक लॉन्ग या डबल का आपको कॉन्सेप्ट अगर हो, तो बड़े नंबर्स के लिए, बड़े साइज़ के लिए, बड़ी लेंथ ऑफ इंटीजर के लिए हम लोग बिग इंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि मोस्टली इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टेक्स्ट की होती है और भी बेतहाशा हैं, लेकिन जो मेन है ना, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिन पे हमारे सारे टेबल्स कवर हो जाते हैं, वो यही है जो आपके सामने मौजूद है। तो इसी तरह से हम डेमो की बात करते हैं। इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरे सामने एक डेटाबेस है और मैंने डेटाबेस क्रिएट की थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, और उसके अंदर मेरे पास एक टेबल था पेशेंट का। तो ये देखें इसकी जो लेट से पेशेंट्स है मेरे पास, कोई आईडी है उसकी, ठीक है, तो पेशेंट की आईडी को मैंने इंटीजर दिया, ठीक है, आईडी नंबर है ना तो इंटीजर, और उसके साथ यहाँ मैंने साइज़ डिफाइन किया, ठीक है। अभी हम ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, जस्ट आपको इसका भी ओवरव्यू देना है। डेंटिस्ट नेम के साथ मैंने यूज़ किया वॉरचार, क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, नाम जो होती है एज अ स्ट्रिंग होता है ना, तो इसके साथ आप ये 50 मैंने साइज़ दे दिया। लेट्स से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं, आपकी जितनी लेंथ है या कोई भी, उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से पेशेंट नेम के साथ, अब पेशेंट नंबर में अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है लाइक P123, P121, P124, तो हम उसको साथ भी वॉरचर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट सॉरी, उसके साथ मैंने डेट इस्तेमाल किया, ओके। और इसी तरह से अगर टाइम स्टैम्प का होता तो उसके साथ मैंने यहाँ पे टाइम लिख देना था, ठीक है। और बाकी इसी तरह से, तो बिग इंटीजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पे मैं बिग इंटीजर लिख देता हूँ, तो बिग इंटीजर, तो ठीक है, ये बिग इंटीजर यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस तरह से हम टेबल के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा डेमो आपको दिखा दूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और शो टेबल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास पेशेंट का टेबल शो हो रहा है। तो अगर मैं पेशेंट्स को डिस्क्राइब करूँ, तो ये देखें मेरे पास ये इसकी टाइप्स आ रही हैं, इंटीजर है, वॉरचार है, डेट है, ये सारी इसकी डाटा टाइप्स है, ठीक है। तो आप उसको उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।